to start continue our chapter number 12. Okay, this is the last part what we do. Before going to explain the question answer, I clear you about the what is the public place. In second part I sent the PDF. Okay, now you are confused why madam has not doing the circle or why madam has doing the underline, right? So I clear you students. Here page number 98, all the public places are given. This one is the all public place, right? ये जो है वो public place है. But here mention is there कि you have to circle the public place. But what public place you have to circle? Which one? See in the chapter number 12, page 1. जहाँ से चैप्टर नंबर 12 शुरू होता है उसमें जो पहला पेज है उसमें जो पिक्चर दिया है दैट एंड दैट पब्लिक प्लेसेस यू हैव टू सर्कल. समझ में आ रहा है सबको? हमने ये सारे पब्लिक प्लेस है सबके ऊपर क्यों नहीं किया? तो इसीलिए नहीं किया कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो लेसन शुरू होता है उसका जो पहला पेज है उसमें जो पिक्चर है उस वही पब्लिक प्लेस पे आपको सर्कल करना है. और दूसरा जो मैंने अंडरलाइन किया है वो उस हिसाब से किया है कि मेरे घर के आसपास जो जो पब्लिक प्लेस है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है. देखो यहाँ पे मैंने करेक्शन भी किया है कि सर्कल करो और ये ओवल शेप का है तो दोनों मैचअप हो जाएगा, राइट? तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ आप लोग करेक्शन कर लेना और अंडरलाइन कर लेना. मैंने जिसके नीचे अंडरलाइन करी है ऐसा नहीं कि आप भी वही के नीचे करो. आपके घर के आसपास जो जो पब्लिक प्लेसेस अवेलेबल है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है. बट सर्कल तो आपको मैंने जिसमें किया है उसमें ही करना है. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलो हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर. नाउ व्हाट इज द पब्लिक प्लेस, राइट? Which public places are there in your village? Which public places are there in your village? आपके गांव के अंदर कौन सी public places है? ग्राम पंचायत, स्कूल, लाइब्रेरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, टेम्पल and garden are the public places in our village. Okay, if you want to write in our village, that's also okay. Here question arises, where is the madam library? Where is there? Yes, in the Gandhi Chowk, the temple beside the Hinja Mata, right? Beside one, their library is there. Okay, so this one is the library. Okay, now second one, what is the public property? Now what is the meaning of the public property? आप पब्लिक प्रॉपर्टी किसको मानोगे? मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया कि मेरे घर में कोई आना चाहता है तो उसको मैं एंटर करूंगी नहीं. विदाउट माई परमिशन ही कैन नॉट बी एबल टू एंटर इन माई हाउस. बट द पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी दैट द पर्सन कैन इजीली यूज इट विदाउट एनी पेइंग द कॉस्ट, राइट? पब्लिक प्लेस क्या होता है? उसके लिए हमको कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है. Each and every person has the fundamental right given by the government to use the public property, right? हमारे जो इंडिया में बाय बर्थ, जब इंडिया में जिसका बेबी का जन्म होता है, it is directly given the right to use the public property. बाय बर्थ उसको ये राइट मिल जाता है, राइट? कि जब जन्म होता है आप इंडिया में कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो विदाउट पेइंग द कॉस्ट, राइट? लेकिन मैडम बस स्टैंड, हाँ बस स्टैंड में आप विदाउट पेइंग कॉस्ट जा सकते हो, राइट? पर बस में बैठने में टिकट लगती है ना? बस में बैठोगे तो टिकट चार्ज करेंगे. ओके, तो सब क्राइटेरिया इज देयर. देखो अब आप जू में जाते हो, राइट? दिस इज ऑल्सो पब्लिक प्लेस, पर जू में एंट्री फी लगती है, राइट? वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है. ओके स्टूडेंट्स? नाउ पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी which are built for the public, the property which are made for the public. Okay, anyone can use it without paying any cost, and any person can use this property without paying any cost, right? It is mentioned in the government, it is the depend on the government, right? Okay,
Third number, which treatment does a patient get in a hospital? When the patient going to the hospital, which facility or which treatment they have to provide by the hospital? Okay, in a hospital, doctor examines the disease and treatment is given according to the disease. Firstly, the doctor examines the patient and diagnoses the disease, and then after they give to the treatment. But in big hospital, some X-ray machine is there, sonography machine is there, right? And some surgery equipment also available in the big hospital. Okay, in some hospital it is not available, so that facility, if available in the hospital, they also provided to the patient. Okay students, 4 number, do you also do homework, हाउसहोल्ड वर्क? आप हाउसहोल्ड वर्क करते हो, अपनी मम्मी को हेल्प करते हो? यस यस आई डू. अगर कोई नहीं करता है तो लिखना नो आई डोंट. ओके. 5 नंबर, व्हाट हाउसहोल्ड वर्क यू डू? आप कौन सा घर का काम करते हो? आई कीप थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस. में प्रॉपर प्लेस पे चीज रखने का हेल्प करता हूँ. ओके. क्लीन हाउस, मैं घर की सफाई करता हूँ. ओके. हेल्प टू मदर टू फिल वाटर, मैं मम्मी को पानी भरने में मदद करता हूँ. ओके. क्लीनिंग द हाउस, जब कोई बहुत डस्ट होता है तो मैं झाड़ू भी लगा देता हूँ. ओके. करते हो ना? हाँ, मम्मी को हेल्प करना चाहिए. बेचारी मम्मी सुबह से उठ के इतना सारा काम करती है, तो हमसे जितना हो सके उनकी हेल्प करनी चाहिए. आप एक दिन देखना कि अगर मम्मी बीमार हो जाए तो घर की हालत कैसी हो जाती है. खाना भी नहीं बनता, बाहर से मंगवाना पड़ता है, राइट. 1-2 दिन मम्मी बाहर चली जाती तो अभी कितनी परेशानी होती है. तो मम्मी की हेल्थ का हमको भी ख्याल रखना है, इसलिए उनको हेल्प करना है. ओके. नाउ 6 नंबर, व्हाट इज द यूज ऑफ एन एम्बुलेंस? व्हाट इज द यूज ऑफ द एम्बुलेंस? An ambulance is used for any emergencies related to the health and accidental case. Okay, if any emergency is there, suddenly the patient has the out of control and he want to go to the hospital, then we call the ambulance. What is the number of the ambulance? It is the 108, right? Everyone knows when you dial the 108, immediately the ambulance come. Okay, and take to the patient to the hospital, right? And another, when an emergency related to the accident case also. Now when somewhere else accident occur, then also we have to dial 108 and ambulance came and take to the victim or the injured people, right? This is the uses of the ambulance. But students, घर पे try मत करना 108 डायल करो और एम्बुलेंस आपके घर में आ जाए, ऐसा नहीं. अगर ऐसा कुछ किया तो वो चार्ज करते हैं, राइट. ओके. इसलिए ऐसी गलती मत करना. पुलिस को भी बुलाने की ऐसी गलती मत करना कि लाओ पुलिस आती है कि नहीं, लाओ मैं इतना डायल करके देखूं. नहीं, ऐसा नहीं करना. अगर इमरजेंसी हो तो ही बुला सकते हो. ओके. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. नाउ वी सी द वर्कबुक पार्ट. ओके. नाउ in earlier video I explained this one. The doctor, page number 103, doctor works in the hospital, police station, postman, post office, judge, court, okay, sarpanch, gram panchayat. And then after exercise 12, stick out the wrong option, right? So you have to wrong option के ऊपर आपको cross out करना है. okay. A sick person is taken to hospital, police station for treatment. Sick person को कहाँ ले जाएंगे हम? Hospital ले जाएंगे. Police station, तो correct answer is the hospital. But here we have to given the stick out the wrong option. Okay. So wrong option is the police station. Okay students? जब आप लिखो ना तो पहले हेडिंग पढ़ना, उसके बाद लिखना कि राइट ऑप्शन पे करना है कि रॉन्ग ऑप्शन पे करना है. ओके. सेकंड, द कोर्ट, ग्राम पंचायत, लुक आफ्टर द वाटर एंड क्लीनलीनेस ऑफ द विलेज. हु लुक आफ्टर द विलेज फॉर द वाटर एंड द क्लीनलीनेस ऑफ द विलेज? इट इज द ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत इज द करेक्ट आंसर. सो वी हैव टू क्रॉस आउट द कोर्ट. ओके.
Third number, a postman brings our letter from a bank, a post office. Then postman brings letter from the post office. Post office is the correct answer. We have to cross out the bank. Okay. Fourth number, the police arrest a criminal and take him to the bank or police station. Then police take the criminals to the police station, not in the bank. So we have to cross out the bank. Okay. 5 number, we deposit money in a bank or dispensary. Dispensary, that means the clinic or hospital, right? So we cannot deposit money in the dispensary. We have to deposit the money into the bank. So dispensary is the wrong option. Okay, we have to cross out the dispensary. Now here is the activity and some pictures you have given, and you have to identify which work or which is the helpers or which person is there, and we have to mention the name of the person. In first picture it is the cobbler, right? Then blacksmith, carpenter, tailor. Okay. Now we see the hot question. Okay students, you want to send money to the relative staying in the another city. What will you do on going to the post office? You want to send the money to the relative's house and you go to the post office. Then what you do? आप कहीं पे पैसा भेजना चाहते हो तो आप क्या करोगे पोस्ट ऑफिस में जाके? तो आई विल सेंड यू मनी ऑर्डर. हम क्या करेंगे? मनी ऑर्डर करेंगे. तो जो वहाँ पे रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे उनको पैसे मिल जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डज दीपाली नॉट डू? दीपाली कौन सा काम नहीं कर रही थी? तो हमने देखा दीपाली, राइट? दीपाली एक छोटी सी लड़की है, उसकी मम्मी को हेल्प करती है, उसके ब्रदर सिस्टर का ध्यान रखती है, इसलिए वो स्कूल में नहीं जा सकती है. ओके, तो कुकिंग फूड, हाँ दीपाली कर रही थी. वॉशिंग यूटेंसिल दीपाली कर रही थी. क्लीनिंग द हाउस वो भी कर रही थी. तो क्या नहीं कर रही थी? सेलिंग वेजिटेबल्स, राइट? वो वेजिटेबल्स सेल नहीं कर रही थी, वो उसके पापा करते थे. ओके. थर्ड नंबर, इट इज 2:15. Which of the following clock shows in this time? Now in the maths you also study about the clock, right? So 2:15 मतलब क्या होता है? quarter means the 15, okay? And past 2, that means the 2 बजने के बाद 15 minutes over हो चुकी है. तो कौन सा क्लॉक सही है? डी पार्ट वाला, राइट? 2 के ऊपर शॉर्ट हैंड एंड 3 के ऊपर लॉन्ग हैंड. ओके. सरला's पेरेंट्स गो टू द मैन्युअल लेबर. सरला के पापा मैन्युअली मतलब लेबरिंग काम करते हैं. सरला स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ द यंगर ब्रदर. सरला जो है वो घर पे अपने भाई को संभालने के लिए रहती है. सो सी कैन नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल में नहीं जा सकती. Her mother returned at 12 o'clock and goes back to work after the 3 hours. उसकी मम्मी जो है वो 12 o'clock को घर में वापस आती है, पर वो काम करने कितने बजे निकल जाती है? बिफोर 3 hours, उससे पहले 3 hours से. तो उसका मतलब है कि उसकी मम्मी जो है घर को 9 o'clock को निकलती होगी. ओके. और 3 hours बाद वो वापस आती है, मतलब 12 o'clock को वो वापस आती है. ओके. सो एट व्हाट टाइम कैन सरला गो टू स्कूल? अब आप ये बताओ कि सरला कौन से टाइम में स्कूल जाए, क्योंकि उसके घर उसकी मम्मी नहीं होती तो उसको भाई को संभालना होता है. उस टाइम पे वो स्कूल नहीं जा सकती, राइट? उसकी मम्मी 3 hours काम के लिए निकलती है और वो 12 बजे वापस आती है. तो कितने बजे गई होगी? 9 o'clock से 12 o'clock तक, राइट? तो वो टाइम में तो वो स्कूल जा नहीं सकती, तो दूसरे कौन से टाइम में गई होगी? तो देखो 10 to 13 तो चलेगा ही नहीं, उसकी मम्मी घर पे ही नहीं रहती. ओके. फिर दूसरा ऑप्शन दिया है 12 to 15. तीसरा ऑप्शन दिया है 14 to 17. थर्ड ऑप्शन है 15 to 17. तो देखो 14 to 17 तो दोपहर के 2 बज जाते हैं. तो 2 बजे कोई स्कूल होती है? नहीं, वो तो चालू हो गई होती है, आधी स्कूल खत्म हो गई है. फिर 15 to 17 तो वो चालू होती है 3 बजे, तो ऐसी स्कूल नहीं है. तो कितने बजे हो जाएगी? 12 to 15, राइट? 12 बजे आफ्टरनून शिफ्ट होती है ना, वहाँ 12 बजे से शुरू होती है. तो वो करेक्ट ऑप्शन
public place will you go for a protection and security of your village? आपकी सिक्योरिटी के लिए आपकी विलेज में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो कौन सी पब्लिक प्लेस में आप जाओगे सिक्योरिटी के लिए? तो जब सिक्योरिटी की बात आती है तो ऑलवेज वी गो टू द पुलिस स्टेशन. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, पुलिस स्टेशन. ओके स्टूडेंट्स, हियर our lesson is over. Okay, then after I send you the PDF and the video of the revision. Please students, keep in mind everyone has to write compulsory revision because it is very necessary and very easy for you in the examination. Okay, bye bye. આને શું થાય છે?